जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, इट स्टार्ट्स क्राइंग अनलेस कि वो बच्चा एक लड़का हो। इफ दैट्स द केस, मर्द बन बेटे, रो मत, थग इट आउट लाइक अ रियल मदरफकर। हम लड़के लौंडे मर्द रोते नहीं है। हमें यही सिखाया गया है जब से हम 3 साल के थे एंड अचानक एक दिन सोफे पे बैठकर सेरेलैक खाते खाते वी गेन्ड कॉन्शियसनेस। साइकिल से गिरकर आपको चोट लग गई, रो मत बेटे, मर्द बन। आपकी मम्मी मेले में खो गई एंड अब आप गुम हो गए हो। अगर मैंने तेरे आंखों से एक भी आंसू गिरते हुए देख ली ना, तेरे बालों का चोटी बनाकर फ्रॉक पहना दूंगा पिंक कलर की। रो रहा है, लड़की है क्या? रो मत बेटे, मर्द बन। क्या तुझे लगता है कि तू लाइफ में स्टक है एंड जो करना चाह रहा है वो तेरे से हो नहीं रहा? किसी भी काम में एक स्टेप आगे लेता है तो 100 गलतियां अलग हो जाती है। एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिविटी है एंड कोई तेरे साथ भी नहीं जो तेरे दिल की बात समझे। और अब तो ये एंग्जाइटी एंड नेगेटिव थॉट्स एंड दर्द इतने बढ़ गए हैं कि इट्स अफेक्टिंग योर सोशल लाइफ। कोई करियर एडवांसमेंट भी नहीं है एंड ऑल दिस फीलिंग्स आर लीविंग यू फीलिंग स्टक एंड स्ट्रैंगल्ड इन अ लाइफ दैट यू कांट change. Yes. Thug it out like a real motherfucker. क्योंकि हम सारे लड़के ऐसी बातें सुनकर बड़े होते हैं तो एक टाइम आ जाता है when your brain can't take all this anymore and तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है। You start tweaking and तुम्हें खोजना पड़ता है एक वे जिससे तुम ये दर्द, ये टेंशन, ये एंग्जाइटी बस थोड़े देर के लिए शांत कर सको to survive just one more day, right? तुम क्या सोचते हो ऐसे वक्त पे लड़कों को क्या करना चाहिए? थेरेपी पे जाना चाहिए? ये सब थेरेपी, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एम्पैथी, ईक्यू क्या होता है? ईक्यू जैसा कुछ होता है क्या? ये सारी बेकार की चीजें ये दूसरे जेंडर के लिए छोड़ दो। मर्द ऐसे वक्त पे स्निफ करते हैं कोपियम। देखो, मुझे इन कोपिंग मैकेनिज्म के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं पता, बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लड़के यूनिवर्सली करते हैं जब स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ टॉप 5 चीजें जो हर लड़के करते हैं टू काम देयर नर्व्स रादर देन गोइंग टू थेरेपी। नंबर 1, टर्न टू वीडियो गेम्स। जब लाइफ के मजे, जिंदगी का रस खत्म हो जाता है और हमें कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालने को मिलता नहीं, तो वापस जिंदा फील करने के लिए वी बॉयज री इंस्टॉल आवर फेवरेट गेम्स। लाइक तुम मानोगे नहीं, लेकिन आज भी इस देश में ऐसे मिडिल क्लास लड़के हैं जिनके लिए पबजी एज अ फ्री थेरेपी सेशन काम करता है, और जो लोग शावर नहीं करते उनके लिए वैलोरेंट। मैं ये नहीं हूँ, सो आई डाउनलोड द बेस्ट गेम एवर क्रिएटेड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, माय चाइल्डहुड फेवरेट गेम GTA San Andreas। स्टोरी मोड खेलने के लिए नहीं, ना ही लोगों को मारने के लिए। जैसे ही वो गेम डाउनलोड होता है, मैं पहली गाड़ी चोरी करता हूँ, GTA लॉस सैंटोस रेडियो को फुल वॉल्यूम पे ब्लास्ट करता हूँ एंड पूरा टाइम बस ये करो। 1-2 घंटे ये कर लो भाई, दिस इज पीक। कभी कभी भाई इतना ज्यादा हो जाता है भाई, इतना दिमाग सड़ जाता है कि ओनली देसी हिप हॉप कैन सेव यू। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। ये भाई कोलैब ऑफ दी फकिंग हिस्ट्री था भाई। करके बड़बड़ उसको वहां पे एक अजगर बढ़कर फेंसिव उसने हाथ जोड़ ली, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दी। ठंडा ले काम, फिर क्या बोलता माम पान मैं भी उसे एक बहुत स्पेशल चीज है जो हम सारे लड़के करते हैं when we hit rock bottom। और मैं वैसी रॉक बॉटम की बात नहीं कर रहा लाइक फंबलिंग अ बिच, लेकिन पता है क्या, वो वाला रॉक बॉटम रात के 3 बजे बेड के साइड में बैठकर सोच रहे होते हैं इस बार तो मेरा खेल खत्म है। वी स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक्स। हम नेचर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, वॉक्स पे जाने लगते हैं, घास पर खाली पैर चलने लगते हैं। अगर तुम अपने होमी को देखते हो कि वो अचानक से वॉक्स पे जाने लगा है, पार्कों में जर्नलिंग और मेडिटेशन की बातें करने लगा है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ा हूं भाई, उस बैन के लंड से बात कर भाई। वो अभी अपने जीवन के सबसे टफ टाइम से गुजर रहा है। अगर तुम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो कि अब तुम शताब गैंगवॉर एंड संदीप महेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियोस को गाने की तरह सुनते हो, और रिश्ते बनाए, गांव में रिश्ते होते थे लोगों के, पूरी पूरी कम्युनिटी होती थी, एक एक इंसान को जानता था, काम के बाद शाम को रेडियो चलता था, कुछ भी होता था, तुम 40,000 साल का बात कर लो, रेडियो भी भूल जाओ। भाई मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। कभी कभी हम लड़के इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतने एंजाइटी से भर जाते हैं कि इवन अर्पित बाला स्टार्ट्स टू साउंड मोटिवेशनल टू अस। Do not ever let your parents feel that your success is guaranteed. भाई वो हीटर है, PS5 नहीं है। Never ever let that feeling come into their mind कि हाँ मेरा बेटा तो कर लेगा, फेल तो कर ही नहीं सकता। अगर तुम अकेले बैठकर अपना डिप्रेशन, अपना एंजाइटी ठीक नहीं कर पा रहे, शायद अब वक्त आ गया है that you go
and meet your fucking boys, your fucking homies. Like 3 लड़के मिलो भाई, स्कूटी पे निकलो, साइकिल पे निकलो, पैदल निकलो, I don't care भाई, उनके साथ मिलो, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दो, सामने वाला भी बुरा नहीं मानता, वो तुम्हें और गंदी गालियां देता है, कोई ऑफेंड नहीं होता, सारे हंसते हैं, मोमोज खाओ, स्कूटी पे घूमो, कैंपा कोला पियो, स्टिंग पियो, डाइट कोक पियो, I don't care bro, just go and meet your homies, your boys, your homeboys. भाई कुछ भी करो भाई, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, स्पोर्ट्स के बारे में बात करो, यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब ड्रामा के बारे में बात करो, जस्ट गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, दैट इज पीक. Nothing is better therapy than going and meet your friends, your homeboys, your day ones. अगर मैंने तुम्हें जितने तरीके बताए उनसे भी तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही, शायद अब तुम्हें कंसिडर करना चाहिए going to therapy. I'm kidding. Thug it out like a real mother. के 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा, गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही धोखा था, ठोका था, रोका था,